जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक बहुत लॉन्ग वेटिंग था और बीच में मैं कुछ बताती भी रही, बट आज स्पेसिफ़िकली रमज़ान डाइट प्लान के ऊपर हम बात करेंगे। बाकी जो रोज़े रह गए हैं इसको हम बेस्ट अवेल कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने डाइट प्लान्स को तो सॉर्ट आउट कर ही लिया होगा। हमारे सेशंस को देखते हुए अगर आपको गाइडलाइन मिली हो तो विल बी वेरी हैप्पी टू नो। अगर आप हमसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपने हमसे क्या सीखा तो मुझे भी मज़ा आएगा और हम इस सेशन को बहुत अच्छी तरह से आगे लेके चलेंगे। आज का टॉपिक जिस तरह आपने इसके देख भी लिया होगा पेज पे कि आज का टॉपिक है रमज़ान डाइट प्लान। तो रमज़ान में आपका डाइट प्लान कैसे होना चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ मिल जाएं तो हम फिर बात आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलबानो, अस्सलाम वालेकुम मिनहल, सना, मदीहा, आयान, क्या हाल है आप सबके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फराज, क्या हाल चाल। अस्सलाम वालेकुम रूबिया पा, कैसी हैं। जी जनाब। आज हम बात करेंगे रमज़ान डाइट प्लान के हवाले से कि रमज़ान में हमारी डाइट जो है वो कैसी होनी चाहिए। ओके मिनहल, बिल्कुल हम वाटर इनटेक के बारे में भी बात करेंगे। अच्छा जी, अब पहले तो आप ये देखो कि रमज़ान हमें मिला क्यों। हमें पता है कि हमारी इस्लाह के लिए, हमारी रूहानी इस्लाह के लिए रमज़ान बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेडिकली टर्मिनोलॉजी पे देखें तो हमारी जिस्मानी इस्लाह के लिए भी रमज़ान बहुत ज़रूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में हर तरफ पिछले कोई एक डिकेड से हर किसी को पता है कि डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स वो कभी मुख्तलिफ लेग्जेटिव्स लेके करते हैं, कभी एनल डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है, एनिमास दिए जा रहे होते हैं, वमना या वॉमिटिंग करा के डिटॉक्स किया जाता है। और फिर एक पिछले 2-3 साल से इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी बहुत ज़्यादा आने लग गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आपकी बॉडी को किस तरह से रिपेयर करती है। अब देखें परवरदिगार आलम ने कितनी खूबसूरती से हमारा जिस्म बनाया है कि आज तक कोई साइंटिस्ट ये नहीं कह सकता कि वो हमारी इस जिस्मानी मशीन को प्रॉपर समझ गया है। कुछ ना कुछ जैसे ही नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, कोई हम जब इंसान समझता है कि अब वो अपनी पीक पे है नॉलेज के, तो एक और चीज़ सामने आ जाती है जहाँ पे आके फिर इंसान बिल्कुल सिफर हो जाता है। फिर से स्टडीज़ शुरू हो जाती हैं कि अब हमें क्या करना है। जिस परवरदिगार ने इतनी कंप्लीट मशीन बनाई है जिसको अभी तक हम नहीं समझ सके, तो क्या इंसान के समझने से पहले उसको पता था डेफिनेटली कि हमने हर सूरत में अपने आप को डिटॉक्स करना है और इस मशीन को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। तो रमज़ान उसने 11 महीने के बाद आपको डिटॉक्स के लिए दिया, आपकी प्रॉपर जिस्मानी इस्लाह भी की और रूहानी इस्लाह भी की। जिस्मानी तौर पे भी सफाई का इंतज़ाम किया और रूहानी तौर पे भी सफाई का इंतज़ाम किया। दैट्स वाई अब जब आके इंटरमिटेंट फास्टिंग के आप इतने ज़्यादा सारे देखते हो फ़ायदे कि ये इतने घंटे की फास्टिंग के बाद आपके ये सिस्टम साफ़ होने शुरू हो जाते हैं। और वो तो हमें दे ही रहा है हमेशा से, साल का 1 महीना कि जिसके अंदर आप अपनी सारे ऑर्गन्स को साफ़ कर सको। बट अनफॉर्चुनेटली हमने वही महीना खाने पीने का महीना बना लिया है। हमारी मुख्तलिफ जो लोग हैं घरों में, हर घर में ये रूटीन हो जाती है कि आप जो सारा साल नहीं खाते वो रमज़ान में खाने शुरू कर देते हैं। समोसे पकौड़े सारा साल शायद कई घरों में बिल्कुल ना बनते हों, लेकिन रमज़ान में आना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। खजूर सारा साल नहीं आप खाते और रमज़ान में अफ्तार के नाम पे खजूर जो है वो बोल भर के खाने शुरू हो जाते हैं। खजूर के बेनिफिट्स हैं, एक खजूर खा लें दैट इज़ इनफ, लेकिन वो 3-4 खजूर खाएंगे तो आपके साथ क्या होगा, ये इस बारे में हम सारी अभी डिटेल में बात करेंगे। ये पहले माइंड अपना सेट कर लें कि ये आपकी जहाँ रूहानी इस्लाह का महीना है वहीं जिस्मानी इस्लाह का महीना है। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन और आयुर्वेदा के अंदर
बहुत एम्फसाइज़ किया गया बुक्स के अंदर कि जिसके अंदर हमें बताया जाता था, पढ़ा भी हमने, और अब इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी आप लोग भी सारे जानते हैं कि कितना सख्त ज़रूरी है अपने आप को खाने का ब्रेक देने का। वो ब्रेक देने का तरीका अब कैसा होना चाहिए, हमें ये देखना है। उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोशिश करें कि इफ्तार के बाद मीठे का इंटेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे ही इफ्तार आप तोड़ते हैं तो एक खजूर के बाद ये जो हम ड्रिंक्स पीते हैं सारे मीठे से भरपूर रंगीन ड्रिंक्स पीते हैं, ये बिल्कुल भी आपके इफ्तार में नहीं होनी चाहिए। आपका जो सुबह का सहर है, सहरी से हम शुरू करते हैं कि सहर आपकी कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिन्होंने वेट कम करना है और जिन्होंने अपनी जिसको किसी को कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक्स हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, एसिडिटी है, और वो इस सूरत में रोज़ा नहीं रख सक रहा कि जी हमारी एसिडिटी खाली मैदा रहने की वजह से ज़्यादा हो जाती है, उनके लिए ये बेहतरीन तरीका है कि अगर वो ऐसे रोज़ा रखेंगे तो उनकी एसिडिटी कंट्रोल रहेगी। उनको रोज़ा रखने में प्यास का इशू जिनको होता है, जिनका मुंह खुश्क होता है बहुत ज़्यादा, वो भी बहुत बेहतर होगा। और जिन लोगों को हेडेक्स रहती हैं उनके लिए भी ये डाइट इस तरह से बहुत बेहतर है। मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे आप व्यूवर्स में भी ऐसे हैं कि जो इस डाइट प्लान को रमज़ान के शुरू से ले रहे हैं एंड दे नो कि उसके इफ़ेक्ट्स उनके लिए कितने अच्छे हैं। अच्छा, रमज़ान में थोड़ा सा ये ज़हन में रखें कि आप इंचज़ में ज़रा ज़्यादा लूज़ करते हो और वेट का गिरने का प्रोसीजर थोड़ा सा कम होता है। वो क्यों होता है, वो भी बराबर ही हो सकता है, लेकिन वो क्यों कम होता है हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इंचज़ आपके बहुत ज़्यादा जाएंगे और 5 kg रिडक्शन पूरे महीने में डेफिनेटली होगी अगर हम उसको वैसे ही चलेंगे जैसा मैं अब कहना चाह रही हूँ आपको। सबसे पहले आपने जो ज़रूरी चीज़ करनी है, आपने एक गर्म पानी का ग्लास लेना है, उसके अंदर कोशिश करें मोरिंगा एक हफ़्ते इस्तेमाल करने के बाद फिर आप ऑल्टरनेटिव डेज़ पे अगले हफ्ते जाओगे और तीसरे हफ्ते से इसको हम बंद कर देंगे। सो मोरिंगा ½ टीस्पून से 1 टीस्पून अकॉर्डिंग टू योर कह लें डाइजेशन के हिसाब से, आप अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से देख लो। अगर तो आप काफ़ा बॉडी टाइप या सेलुलाइटिस के साथ हो, बहुत ज़्यादा आपका वेट है, तो फुल टीस्पून ले लोगे। और अगर आप सेलुलाइटिस के साथ नहीं हो और आप नॉर्मल वेट आपका पुट ऑन हुआ है और आप अपनी डाइजेस्टिव इश्यूज़ को ठीक करने के लिए ले रहे हो, अपनी ताकत के लिए ले रहे हो, तो आप ½ टीस्पून लोगे। नीम गर्म पानी में पहले उठते साथ ही आप मोरिंगा ले लोगे। उसके बाद आपने थोड़ी सी ब्रेक देना है, कोई 10 मिनट का दे दो तो बहुत ही अच्छी बात है। और आजकल तो सारे ही जागते ही रहते हैं, कोई भी नहीं सो रहा होता। तो आपने 10 मिनट का जब ब्रेक देना है, उसके बाद आप 1 स्लाइस से 2 स्लाइस जितना आपका दिल चाहे, या आप सीधी साइज़ की एक चपाती होल व्हीट की होनी चाहिए। ये आम जो आपका नॉर्मल फ्लोर यूज़ होता है, घर के ऊपर फ्लावर यूज़ होता है, वो नहीं करोगे। चक्की का आटा होना चाहिए, बहुत अच्छा है। अगर आप डाइट आटा जो मिलता है आपको ऑर्गेनिक शॉप से मिल जाएगा बहुत इजीली, जिसके अंदर मुख्तलिफ ग्रेन्स भी होंगे, आप उसकी एक छोटे साइज़ सीधी साइज़ की रोटी कर लो। अगर वो नहीं है तो 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के लो, 2 अंडे उबले हुए या 2 अंडे की सफ़ेदी। अब इसमें से सफ़ेदी लेनी है, उबले अंडे की, जर्दी इस्तेमाल नहीं करनी है। जर्दी जिस्म में गर्मी खुश्की पैदा करती है, और अगर आप सुबह को ले लोगे तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि अंडा खाया और उसके बाद जी हमें तो बहुत ज़्यादा प्यास लगी, तो वो प्यास क्यों लगती है? अगर आप जर्दी ले लो, सफ़ेदी लोगे तो आपको बिल्कुल प्यास का बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, तंग नहीं करेगा। और 2 अंडों की सफ़ेदी लेने से एक तो आपकी प्रोटीन अच्छी आपको मिल जाएगी और आपका सारा दिन गुजारना जो है वो बेहतर हो जाएगा। वो लेने के साथ उसके साथ 1 कप चाय अगर आप लेना चाहो तो, और थोड़ी सी दही अगर लेना चाहो। अच्छा, ये भी कॉन्सेप्ट है कि जी दही खाएंगे तो प्यास नहीं लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे बेसिकली मैं दही को ज़्यादा प्रमोट नहीं करती। अगर आपने वेट रिडक्शन करनी है तो प्लीज़ दही ना लो। दही जो है वेट गेन करना है आपने, और रमज़ान में अगर आपको ये डर है कि मेरा वेट गिर जाएगा तो दही का इंटेक बढ़ा दो। सहर में भी ले लो और अफ्तार में भी ले लो तो आपको वेट आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर आपको प्यास का इशू है तो दही के बजाय जब आप 2 स्लाइस 2 अंडों की सफ़ेदी, उसका अच्छा सा ऑमलेट बनाओ। वो लेने के बाद थोड़ी देर के बाद आप 1 टीस्पून जो काफ़ी देर का भिगो लीजिए, 1 टीस्पून चिया सीड वो आप भिगो के रख लो।
जब आपकी सहरी का सारा आप खा लो तो उसके आधे घंटे के बाद या 10 मिनट के बाद आप अपने चिया सीड वाला पानी जो है वो पी लें, और उसके साथ आपको कतन सारा दिन प्यास नहीं लगेगी। और जो लोग ये समझते हैं कि मोरिंगा तो बड़ा गर्म होता है, याद रखिए कि हम उसको बैलेंस कर रहे हैं चिया सीड के साथ, तो वो आपको कोई नुकसान नहीं देगा। मोरिंगा लॉन्ग टर्म यूज़ करने से, और अगर इनफरादी यानी इंडिविजुअल या मोरिंगा या ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आपकी जिस्म में गर्मी खुश्की पैदा हो सकती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने चिया सीड्स को बीच में डाल लिया। अगर आप वो सुबह को लोगे तो फिर आपको प्यास भी नहीं लगेगी। कोशिश करें, ये 2 ग्लास पानी तो हो गया है, एक तीसरा ग्लास थोड़ी सी एफर्ट करके पानी सादा का भी पी लें तो 3 ग्लास पानी आपका सहरी में कंप्लीट हो जाएगा। वेट लॉस के लिए जो मेरे साथ चल रहे हैं तो उसमें हम कहते हैं कि 1 kg सिरप और 2 कैप्सूल्स जो हैं डिटॉक्स सप्लीमेंट के ले लें, ताकि आपका जो है मेटाबॉलिज्म वो बेहतर रहे और आप लूज़ जल्दी करो, आप डिटॉक्स अच्छा करो। वो लोग जिनकी स्किन ख़राब है, जिनको एक्नी है, वो भी इस चीज़ को ऐसे लेके चलेंगे तो स्किन भी बेहतर होने शुरू हो जाती है। तो 3 ग्लास पानी आपका कोशिश करें कि सहरी में कंप्लीट हो गया। ये तो हो गया पानी का। साथ साथ मिनरल जो आप पानी का बोल रहे हो, मैं वो भी आपको तरीका बताती जाती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आ गया, सारा दिन गुजर गया और इफ़्तार का टाइम आ गया। इफ़्तार के टाइम पे जो सबसे ज़रूरी, कई लोग पूछते हैं कि हमें वॉक कब करनी चाहिए। मैं वैसे वेट रिडक्शन के प्रोसीजर में कतन वॉक और एक्सरसाइज नहीं देती। ये आप सबको बड़ी हैरानगी की बात लगेगी, और मेरे क्लाइंट्स बहुत सारे इस वक्त इनकलाब फैमिली जो है वो बहुत सारे अभी देख भी रहे हैं, जो मेरे साथ चल रहे हैं पिछले कई सालों से भी, महीनों से भी, जिन्होंने वेट रिडक्शन की, दे नो। और हर कोई एक दफ़ा आके हैरान होता है कि डॉक्टर मासूमा आप ये कैसे है कि आप वॉक और एक्सरसाइज बंद कर देती हैं। तो प्लीज़ मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए, एक समझ लीजिए। ये मेरे वर्क एक्सपीरियंस है और मेरा एक्सपीरियंस माशाल्लाह 25 साल का होने वाला है। इस एक्सपीरियंस के अंदर मैंने जो सीखा है, जो पेशेंट्स ने मुझे सिखाया, जो बुक्स हमें सिखाती हैं वो हम पढ़ते हैं, जो एक्सपीरियंस है वो हमें सिखाता है। सो जब भी वेट रिडक्शन कोई करता है ना, और जिम जा रहे हैं और खाना भी कम कर दिया, आप थोड़ी लॉजिकली बैलेंस के साथ चलो। जब हम ज़्यादा खाते हैं हम घर बैठे हुए होते हैं, जब हम कम खाना शुरू करते हैं हम बर्न ज़्यादा करने लग जाते हैं। दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ने एक फ़िक्स्ड मैकेनिज़्म रखा है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन है। मैं आपकी आंखों में कुछ फेंकूंगी तो आपको एकदम पलकें झपक दोगे, ठंडा गर्म आपकी स्किन को लगेगा, आप हाथ पीछे कर दोगे। द सेम मैकेनिज़्म इज़ इंटरनल बॉडी का। जब आप खाना कम खाते हो और बर्न ज़्यादा करते हो तो ऐसे में बॉडी रेजिस्ट करती है। ये मैं सादा लफ्ज़ों में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग जो डॉक्टर्स नहीं हैं उसको एक लेमैन की तरह समझ जाओ। जब वो बॉडी रेजिस्ट करती है तो क्या होता है, पहले 4-5 kg तो आपका वो जो वाटर रिटेंटिव फैट होता है वो फ़ौरन निकल जाता है, फिर रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग मेरे पास यहाँ पे एग्री करेंगे जो जिम जाते हैं कि जी एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद आपको जिम इंस्ट्रक्टर्स कहने शुरू हो जाते हैं कि आप अपने इंचेस में तो लूज़ करोगे, आपकी बॉडी टाइप ऐसी है, और आप अपना वेट लूज़ नहीं करोगे, बहुत आराम से करोगे, ऐसा सब कुछ। तो प्लीज़ ऐसी कोई बॉडी टाइप नहीं है कि जिस पे मुंह पे प्रॉपर जिप लगा दें और वो वज़न कम ना करती हो। मैंने नहीं देखा, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं है। हाँ, कब आपको वॉक एंड एक्सरसाइज करनी होती है, जब आपने अपने आप को एक सर्टन रिडक्शन या आपका जो टारगेट है वो पूरा हो गया, तो मेंटेन करने के लिए अब आप उसको एक्सरसाइज पे रखो आप अपने आप को। और फिर एक्सरसाइज भी जिम की एक्सरसाइज तब करो जब आप उसको लाइफस्टाइल बना सको। अगर आप उसको लाइफस्टाइल नहीं बना सकते ना तो प्लीज़ उसको स्टार्ट भी ना करो, क्योंकि वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा, नुकसान देगा। वो नुकसान क्या देगा कि जब आप छोड़ोगे आप ब्रॉडर शेप में आ जाओगे, आप ज़्यादा पुट ऑन करोगे, आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा ख़राब होगा। अब मिनहल भी यहाँ पे हैं और वो बोल भी बता भी रही हैं, हुआ भी यही कि जब उसने हमारे साथ डाइट शुरू की तो क्या हुआ कि सबके 2-2, 3-3 kg पर वीक गिर रहे थे, बट मिनहल के नहीं गिर रहे थे। और फिर हमें पता ये चला कि उन्होंने अपनी वॉक को बीच में डाला हुआ था। तो जब भी आप वॉक एक्सरसाइज को शुरू में बीच में डालते हो तो रिडक्शन का प्रोसीजर स्लो हो जाता है, ये एक चीज़ याद रखो। अब ड्यूरिंग अफ्तार या रमज़ान में मैं वॉक क्यों देती हूँ, इसलिए कि ऐसे में अब बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ना डंडी मार लेते हैं आप लोग,
ये अनफॉर्चुनेटली जैसे ही रोज़ा खुलता है तो बस हमें खाना ही समझ आ रहा होता है, उस वक्त डॉक्टर की बात समझ नहीं आ रही होती है। तो ऐसे में फिर मैं थोड़ा सा कहती हूँ कि अपने आप को हिलजुल करो। अच्छा, वो वॉक कब होनी चाहिए? अफ्तार से पहले। अफ्तार से 15 मिनट पहले। कोई आपको मैं नहीं कह रही कि 45 मिनट की वॉक करें, 30 मिनट की वॉक करें, नो। अफ्तार से 15 मिनट पहले अगर आप ब्रिस्क वॉक कर लेते हो तो आपका रिडक्शन जो है उसका प्रोसीजर तेज़ हो सकता है और डेफिनेटली होगा। और आप अपना ड्रामेटिक चेंजेस देखोगे अपने इंचेस में भी, अपने वेट लॉस में भी। तो आपने अफ्तार से पहले वॉक करनी है। अगर बिलफर्ज ख़वातीन हैं, उनको बहुत सारे घर पे काम है और वो नहीं ख़त्म हो रहे, तो फिर वो अफ्तार के बाद 45 मिनट्स वाली वॉक कर लें। बट मैं रिकमेंड ये करूँगी कि यार आपको अपने आप को सिर्फ चैनलाइज्ड करना है, अपने आप को एक तरह से रूटीन सेट करनी है। ऐसा नहीं है आपने क्यों ज़रूर आखिरी वक्त तक ही पकाना है। अगर आपको पता है कि आपने पकाना है और आपको सारी अफ्तारी करनी है, तो जो आपने 15 मिनट पहले बना के रख लो। 15 मिनट पहले बना के और 15 मिनट की वॉक का आपको कह रहे हैं, तो ये एक लेम एक्सक्यूज़ होगा अगर कोई मुझे ये देगा कि मैं अफ्तार से पहले नहीं कर सकता। यार सब कुछ हो सकता है। हाँ, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में हो और आपको फिर ऐसा कोई मसला है तो अफ्तार के बाद 45 मिनट्स की, अफ्तार से पहले सिर्फ 15 मिनट्स की इज़ इनफ। अपने आप को ड्रैग नहीं करना, अपने आप को आपने कत्तन ड्रैग नहीं करना कि नहीं बस अपने ज़ोर लगा दो और मर जाओ और मार जाओ वाली आपने एक्सरसाइज करनी। नो, इट्स जस्ट 15 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक। अब उस वॉक में भी आप क्या करोगे? 10 कदम छोटे कदम लोगे और 10 कदम जो है वो बड़े कदम लोगे, यानी पाँव को बड़ा उठा के 10 दफ़ा और पाँव की छोटे स्टेप्स। तो उससे आपका हार्ट रेट एकदम से तेज़ होगा और आपकी रिडक्शन जो है वो अच्छी हो जाएगी। आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो हाई होगा, बेहतर होगा। तो आप इफ्तार से पहले करोगे। अब आगे अफ्तार की बात। जैसे अफ्तार खोलो तो प्लीज़ शुगरी ड्रिंक्स के साथ अफ्तार नहीं खोलनी, वरना आपने जो सारा दिन की फास्टिंग की थी वो आप ज़ीरो पे ले आओगे। आपका 1 गिलास रूह अफ़ज़ा, 1 गिलास संदल का शरबत, 1 गिलास कुछ भी मीठा, वो आपको बिल्कुल ज़ीरो पे ले आएगा। जो आपने सारा दिन की भूख काटी है वो आपकी रिडक्शन में कतन कोई काम। अब आप कहोगे जी 1 गिलास से क्या फ़र्क पड़ता है? 1 गिलास से बस सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि जो कुछ आपने किया था उसके ऊपर पानी फिर गया, तो वो आपने नहीं करना। रोज़ा जो आपने अफ्तार करना है 1 खजूर से करना है, 3-4 खजूरें ज़रूरी नहीं हैं। बहुत हो गया तो मैक्सिमम 2 खजूरें, वरना 1 इज़ इनफ, बिल्कुल इनफ है। उसके बाद 1 गिलास आपने भर के नींबू पानी पीना है तो 2-3 गिलास में नींबू एक निचोड़ो, हल्का सा नमक डालो, हल्का नमक। प्लीज़ यहाँ पे भी गलती होती है, लोग बहुत सारा नमक और काला नमक डाल के और नींबू पानी बना लेते हैं, जिसका फिर वो मैं बात करूँगी कि अब ऐसा क्यों नहीं करना। जब आप बहुत नमक डाल लेते हो और आप कह रहे हो मैं चीनी तो डाल नहीं रहा, नमक इट्सेल्फ पानी को रिटेन करता है बॉडी के अंदर, तो नमक जितना कम होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। वो सिर्फ मुंह का जायका चेंज करने के लिए नमक डाल लें, और थोड़ा सा आपका क्योंकि सारा दिन की भूख प्यास है, नमकियात की कमी ना हो, इसलिए नमक काला नमक डाल लें तो और भी अच्छा है। एप्सम सॉल्ट वो भी बहुत अच्छा है, वो आप डालो तो वो भी बिल्कुल आपको सफाई कर लेगा। और ये सारी चीज़ें जो मैं मोरिंगा बोल रही हूँ, एप्सम सॉल्ट बोल रही हूँ, और ये आपको ईज़िली ऑर्गेनिक शॉप पे अवेलेबल होंगी। आपको साथ में मैं नंबर भी देती जाऊँगी, ताकि अगर आपको घर पे भी मंगाने हैं और आप नहीं मंगा सक रहे हो, जा नहीं सक रहे हो लॉकडाउन की वजह से, तो आप ये कर सकते हो। येस मिनहल बिल्कुल ORS भी डाल सकते हैं, वो भी मैं आगे आपको बताऊँगी कि हम उसको कैसे ले सकते हैं। सारा दिन में आपने यानी अफ्तार से सहर तक 12 गिलास पानी के पूरे करने हैं। और नमकियात की कमी की वजह से, यानी अगर आपको बाहर पसीना ज़्यादा आ गया है, मौसम अब तो वो वाला रोज़े हैं नहीं कि जिसके अंदर आपको पसीना ज़्यादा आए और नमकियात की ज़्यादा कमी हो, क्योंकि ओवरडू ऑफ ORS इज़ बैड टू। लेकिन हफ्ते में 1-2 बार ORS का 1 पैकेट 12 गिलास पानी में डाल के रख लें और इफ़्तार से सहर तक वो पानी कंप्लीट कर लें। हम बात कर रहे थे इफ़्तार की, हमने 2 खजूर ले लिया, 1 से 2 गिलास नींबू पानी का ले लिया, वो आप पियोगे। उसके बाद आप एक पुडिंग बनाओगे। पुडिंग कैसी कि सुबह से आपने 1 टेबलस्पून चिया सीड को भिगो के रख दिया, शाम तक वो फूल जाएगा, उसमें 1 सेब, 1 अमरूद और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ डाल लीजिए, पपाया डाल सकते हैं, वो डाल के एक 200 ग्राम का बोल बना लिया और वो आपने स्नैक के तौर पे खा लिया।
आपका अफ्तार कंप्लीट हो गया और इसके बाद आपको कतन भूख नहीं लगेगी। चाहो तो 1 कप चाय का पी सकते हो। इसके बाद आप अपने आप को ब्रेक दो, अपनी नमाज़ें पूरी करते हो। नमाज इटसेल्फ एक पूरी एक्सरसाइज है अगर उसको सही तरीके से किया जाए। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बताती चलूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं बट वो पहली रकत खड़े होके पढ़ते हैं, बाकी रकात सारी बैठ के पढ़ लेते हैं। तो कोशिश करें कि हर रकत में आपका पोस्चर्स जो हैं, आपकी जो तरीक़ेकार है, खड़े होना, क़याम करना, रकू करना, सजदा करना, वो ज़रूर करें। खड़े होने से ना डरें, हमें ये क़याम तो आखिरत वाले दिन भी करना है। तो वो लोग जो बीच में ऐसे कर लेते हैं कि 1 रकत खड़े होकर पढ़ ली और बाकी रकात बैठ के पढ़ ली, तो वो तब तक अलाउड नहीं है जब तक आपको ये है। तो फ़िक़ही मसला आप अपने अपने उलमाए कराम से पूछ सकते हैं, लेकिन मेडिकली मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एक प्रॉपर एक्सरसाइज है। आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, झुक रहे हो, आपकी स्पाइन ठीक हो रही है और आप ये सारी एक्सरसाइज करते हो, तो ये मतलब इबादत की इबादत है और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज है। लंबा सजदा करेंगे तो वो आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। आजकल कोरोना का सीज़न है और हर कोई परेशान है कि हम लंग्स को टॉनिफाई कैसे करें। तो आप जितना लंबा सजदा करते हो और उस सजदे में आप जितने पढ़ाई और जो कुछ करते हो वो आपके लंग्स को भी टॉनिफाई करती है, आपके ब्रेन को सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई आपकी अच्छी होती है, आपकी थॉट्स अच्छी होती हैं, आपकी फॉगीनेस ख़त्म होती है, आपकी डिप्रेशन एंजाइटी ख़त्म हो जाती है। सो ये वो सारी चीज़ें जो मैं साथ साथ मेडिकली भी आपको बताती जा रही हूँ कि सजदा मेडिकली आपको क्या करता है। तो ये वो एक्सरसाइज करो, अपने बच्चों के साथ फिरना है। आजकल साइकिलिंग हर कोई करता जा रहा है, तो साइकिलिंग करना चाहते हो तो वो भी करो। 2 घंटे का ब्रेक दे के इस 2 घंटे में आप मज़ीद, अब आपने 2 गिलास पानी वैसे पी लिया, इन 2 घंटे में कोशिश करो कि 5 गिलास पानी आपका पूरा हो जाए। 5 गिलास पानी आप पी लोगे तो 2 और 5 6 7 गिलास, और सुबह आपने पी लिए थे तो 3 गिलास, तो 10 गिलास तो आपके इजीली पूरे हो गए। वो 10 गिलास पानी पूरे हो गए। उसके बाद आ गया डिनर टाइम। अफ्तार के साथ जो वेट लॉस अच्छा करना चाहते हैं वो 2 कैप्सूल डिटॉक्स सप्लीमेंट के और 1 AKG सिरप में देती हूँ ताकि आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो, आपके हार्मोन्स बेहतर हों, आपकी स्किन अच्छी हो। स्किन डिजीज़ हैं, इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन है, एसिडिटी है, तो आप ये कैप्सूल्स इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आ गया डिनर टाइम। डिनर टाइम में 1 स्लाइस और 2 स्लाइस डिपेंडिंग कि आपको भूख कितनी है आपने वो लेना है। उसके साथ 1 कबाब ले लो, या आप 150 ग्राम फ़िले ले सकते हो चिकन का, या मिंस ले सकते हो, कीमे की फॉर्म में ले सकते हो। और इधर अगर आप कार्ब्स को अवॉइड कर दो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं जो बेस्ट ऑप्शन देती हूँ वो कहती हूँ कि आप ऐसा करो कि यहाँ पे स्लाइस को ये ऑप्शन दे रही हूँ, आप स्लाइस भी ले सकते हो लेकिन उसके साथ 2 कबाब। दूसरी ऑप्शन क्या है, 100 ग्राम या 150 ग्राम के करीब आप ले लोगे कीमा या चिकन फ़िले और उसको अच्छी तरह से मैरिनेट करो। साथ में सब्जियों में खीरे का इस्तेमाल बहुत सारा कर सकते हो, ब्रोकली डाल सकते हो, केल डाल सकते हो। मज़ा अच्छा करने के लिए पुदीना और धनिया और डाल सकते हो, ये आपका हाजमा भी बेहतर करेगा। ये डाल के आप जो है अपना डिनर कर लो। 3 दफ़ा ज़रूर खाओ। प्लीज़ ऐसा ना करो कि आपने अफ्तार की तरफ वक्ती पेट बहुत भर लिया शुगरी चीज़ों से, कार्बी चीज़ों से। ऐसा नहीं करो, ब्रेक दे दे के खाओगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर रहेगा। हाँ, थोड़ी देर के बाद यानी 2-1 हफ़्ते ऐसे करने के बाद फिर मैं डिनर को और अफ्तार को इकट्ठा कर देती हूँ। वो भी आपको नेक्स्ट वीक अगर कोई मुझसे पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछ सकता है, लेकिन शुरू में पहले 7-8 दिन जो है वो आप इसी रूटीन के साथ चलोगे। डिनर लेने के बाद फिर अपना डिटॉक्स और AKG सप्लीमेंट। अगर वेट लॉस आपको प्रॉपर चाहिए तो करो, अगर उसके बगैर कर रहे हो तो आप 1 महीने में 2 से 3 kg गिरा लोगे, उसके साथ कर रहे हो तो महीने में 5 से 7 kg आप वेट गिराओगे और आपका इफ्तार तक 2 से 3 गिलास पानी और हो जाएगा। तो ये आपकी फुल रूटीन बन जाती है पानी पीने की 12 से 14 गिलास। तो वो लोग जो कहते हैं ना कि हम तो बिल्कुल पानी नहीं पी सकते, क्या करें, पानी पिया ही नहीं जाता, तो उसके लिए थोड़ा सा लेमन या ORS थोड़ा सा पूरे पानी में मिक्स करके रख लो और आप वो इजीली ले सकते हो। तो सहरी, अफ्तार और डिनर आपका ये इस तरह से हो जाए तो डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा। पिंडली में खिंचाव आता है, अच्छा जी कलसूम, ये पानी की कमी की वजह से आते हैं। अगर आप कह रहे हो कि पानी आप पूरा पीते हो तो सॉरी, मैं ये नहीं मानूंगी। थोड़ा सा पानी ज़्यादा कर लो और पानी में ORS डाल लो तो ये पिंडलियों में क्रैम्प्स नहीं पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी,
बेस्ट बेनिफिट्स जो लेने हैं उसकी 6 टिप्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला कि इस रमज़ान में आपने स्पिरिचुअली अपने आप को बेहतर करना है। कोशिश करें कि कुरान की तिलावत वो हर कोई करता है, लेकिन जितनी भी कर सकें वो कुरान की तिलावत करें और उसके हुक्म को मानें। नंबर 2, उसका हुक्म क्या है। लोगों की मदद करें, अपने इर्द गिर्द अपने घर से मदद शुरू करें, अपने घर में अपने आप को ठीक करें। कई लोग होते हैं जो बहुत बाहर लोगों की मदद करते हैं, लोगों का ख्याल करते हैं, लेकिन उनके घर वाले उनसे तंग होते हैं। तो मैं कहूँगी प्लीज़ पहले अपने करीबी लोगों को खुश करें, बाद में बाहर जाने वालों को खुश करें। आपके घर में आपकी सास हैं, नंद हैं, आपके घर वाले हैं, आपकी भाभी हैं, या आप ख़ुद सास हैं, आप ख़ुद घर की सरबराह हैं, घर के मेन आप सरबराह हैं और आप घर चला रहे हैं, तो कोशिश करें कि इस रमज़ान एक अपना रूल बना लें कि आपके घर वाले आपसे खुश होने चाहिए। हम में जो गलतियाँ हैं हम उन गलतियों को ठीक करें। नंबर 1, कुरान की तिलावत ज़्यादा करना। नंबर 2, अपने घर वालों से अपने सिलाए रहमी को स्टार्ट करना, अपनी आदतों को बेहतर करना, अल्लाह के हुक्म को मानना, बाहर लोगों की मदद करना। लोगों की मदद हम कैसे कर सकते हैं? बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत राशन बांटेंगे तो मदद होगी। ये मदद एक मुस्कुराहट से हो सकती है। मैं बहुत छोटी सी चीज़ बता रही हूँ, ये सदका जारिया एक हल्की सी मुस्कुराहट से, किसी की बात प्यार से सुनने से, किसी को हौसला देने से भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों और आपने बहुत सारी मदद करनी है तो ही आपकी मदद होगी। किसी को अपलिफ्ट कर देते हो आप, किसी के बुरे वक्त में उसको हौसला दे देते हो, इससे बड़ी कोई वजह नहीं हो सकती है आपके खुशी बांटने में। अल्लाह इससे बहुत राज़ी होती है। हकूक़ अल्लाह तो माफ़ हो जाएंगे, हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं होते। तो आप अपने घर वालों से, अपने बहन भाइयों से प्यार करो, और ये बेहतरीन चीज़ है अगर हम इसके ऊपर फोकस्ड हो जाएं। तो अपने गुनाहों से हम तौबा करते हैं रमज़ान में, तो वो मुख्तलिफ़ बहुत बड़े बड़े गुनाहों से नहीं, छोटी छोटी चेंजेस हम ला सकते हैं। बहुत छोटी चेंज, उन छोटी चेंजेस के अंदर सबसे बिल्कुल फ़राज़ वाटर पीना बहुत बड़ा चैलेंज है और इसी चैलेंज को हमने पूरा करना है। नामुमकिन कुछ नहीं है किसी के लिए भी। तो हम पहला पॉइंट कर रहे थे कुरान की तिलावत, दूसरा पॉइंट उसके हुक्म की तामील करना, अपनी लॉजिक्स ना निकालना हर चीज़ के अंदर, बस जो उसने कह दिया उसमें यस करना। तीसरा लोगों की मदद करना, और मदद अपने घर से शुरू करना। और चौथा जो इम्पॉर्टेंट बहुत मैं कहती हूँ, अपने गुनाहों को हम करते हैं। और किक स्टार्ट, रमज़ान किक स्टार्ट है आपकी डाइट का भी, आपकी रूहानी इस्लाह का और आपकी जिस्मानी इस्लाह का। तो एक अपने आप से प्रॉमिस कर लें कि अगले साल तक आपने अपनी डाइट को चेंज करना है, क्योंकि वो जो आप खा रहे हैं वही आप अपने आप को बना रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये जान जाएं कि आपकी प्लेट आपके लिए अक्सीर भी है और जहर का काम भी करती है। कई लोग बात करते हैं नहीं जी आलू से क्या हो जाता है अगर हम खा लेते हैं, गोभी से क्या हो सकता है अगर हम खा लेते हैं। यार अगर आपकी बॉडी डोशा वाता टाइप है तो आलू आपके लिए वही काम करेगा जो नीला थोता किसी के लिए भी काम करता है। वो डायरेक्ट पॉइजन है, ये स्लो पॉइजनिंग है। तो स्लो पॉइजनिंग अपने आप को नहीं करनी। मेरे सेशंस और डॉक्टर साहब के सेशंस जो हमने बॉडी टाइप के अगेंस्ट दिए हैं, आपको बताया है कि कौन सा फूड आपके लिए अच्छा है, वो ज़रूर देखिएगा और उसको इम्प्लीमेंट करने का अपने आप से वादा कर लें। और अपने सोल के साथ 6 पॉइंट अपने सोल के साथ अपनी बॉडी को डिटॉक्स लाजमी करें। सो अभी हमारे पास काफ़ी दिन हैं, दिन अभी गुजरे नहीं हैं, 22-21 दिन के करीब अभी भी हमारे पास हैं जिसमें हम अपनी बॉडी को प्रॉपर डिटॉक्स कर सकते हैं। आपको पता है इंडिया में, श्रीलंका में आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं जहाँ 21 दिन के लिए अपने आप को लोग एडमिट करते हैं, वहाँ पे जाते हैं और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करके आते हैं। और वो 21 दिन कई लोग जो वहाँ गए हैं, जो जानते हैं इन डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर्स को, वो वापस आके कहते हैं कि शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इवन के कैंसर के पेशेंट्स भी वापस आके पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। एक सिंपल डिटॉक्स करने से आप अपने आप को खुद बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हो। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए ताकि मैं जल्दी जल्दी उनका आंसर कर दूँ।
मारे बिलियास, बिल्कुल आप 7 kg पर मंथ रिडक्शन कर सकते हो। रमज़ान में 7 kg कम नहीं होता, ये याद रखिए। रमज़ान के बाद 7 kg पर मंथ रिडक्शन होता है। रमज़ान में 5 kg तक रिडक्शन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको डाइट प्लान कहा, ये और इसके साथ डिटॉक्स सप्लीमेंट कैप्सूल और AKJ कैप्सूल आप लाजमी लो। चिया सीड की क्वांटिटी देखो, अगर आप चिया पुडिंग बना रहे हो तो मैं तो कहती हूँ सारे घर के लिए बनाओ तो 1 टेबलस्पून। ये खाली ये नहीं कि आप अपने आप को डिटॉक्स कर रहे हो, अपने घर वालों को भी हेल्दी ईटिंग की तरफ ले जाओ। तो चाट के अंदर थोड़ा सा चिया सीड डाल दोगे ना, तो वो बॉडी में जो सारे दिन की गर्मी और खुश्की पैदा होती है, एक तो वो कंट्रोल होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको मिल जाता है, भूख थोड़ी कंट्रोल हो जाती है क्योंकि आपको फिलअप कर देता है। तो 1 टेबलस्पून आप सारा दिन में ले सकते हो पुडिंग की सूरत में, और ½ टीस्पून के करीब से अफ्तार में ले लो तो वो बेस्ट है। ताहिरा हसन, बॉडी टाइप पता चलती है आपको आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट के पास आप जाओगे, आप अपनी पल्स रीडिंग कराओगे तो वो आपको इजीली बॉडी टाइप बता देगा। मुख्तलिफ सेशंस हमने ऑनलाइन देने की कोशिश की है, और आगे चल के कल, परसों और तरसों 3 दिन हम 3 बॉडी टाइप्स की बात करेंगे, जिसमें है वाता यानी ड्राई बॉडी टाइप, पिता यानी हीट बॉडी टाइप, और काफा यानी कोल्ड बॉडी टाइप। तो अगले 3 दिन मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे हमने वाता, पिता, काफा पे बात करनी है। तो आप हमारे सेशंस लाइव देख सकते हो इस पेज के ऊपर, और आप अपनी बॉडी को डिफ़ाइन कर सकते हो। मज़ीद करना है तो आप मुख्तलिफ क्विज़ मिलते हैं, क्विज़ होते हैं जो कि आयुर्वेदिक क्विज़ हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। लेकिन बीइंग आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट मैं उसको रिकमेंड नहीं करती, बिकॉज़ हम बहुत सारी चीज़ों को वक्त के वक्त का लेते हैं। लेट्स सपोज अगर वो आपको पूछेगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं, आप उस दिन की कॉन्स्टिपेशन लिख दोगे तो वो आपकी बॉडी टाइप नहीं होगी, वो उस वक्त आपके फूड के मुताबिक है। तो इट्स बेटर टू गो टू अ कंसल्टेंट, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट। आप हमसे भी रब्ता कर सकते हो और हम आपको आपकी बॉडी टाइप बता देंगे, और उसके मुताबिक आप सारी ज़िंदगी अपने आप को बैलेंस लेके चल सकते हो। अच्छा, बॉडी टाइप जानना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए कि आपकी या मेरी, हर शख्स का कोई एक वीक पॉइंट अल्लाह ने बनाया है। वो लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन हो सकता है, वो किडनी एंड ब्लैडर हो सकता है, वो लिवर एंड गॉल ब्लैडर हो सकता है, वो हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकता है, या स्टमक और स्प्लीन हो सकता है। ये जेनेटिकली आपको अपने पेरेंट्स से मिलता है। अब अगर आप अपनी बॉडी टाइप को जान लोगे, आयुर्वेदिक कहती है इफ़ यू नो योर वीक और डिजीज्ड एरिया यू कैन लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। कैसे? आपको पता चल गया कि आपका जिस्म का कमज़ोर हिस्सा आपके फेफड़े और आपकी बड़ी आंत है, तो हर वो खाना जो इसको इरिटेट करे सारी ज़िंदगी, अगर आप उसको अवॉइड करते हो, उससे परहेज़ करते हो, तो आपके अंदर कोई बीमारी पैदा ही नहीं होगी और आप अपने आप को बेहतर रख सकते हो। तो बॉडी टाइप जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी स्किन अच्छी रहती है बॉडी टाइप जानने से, आपकी डाइट की सिलेक्शन अच्छी रहती है बॉडी टाइप जानने से। तो अल्लाह ने, छोटी सी मैं दे दूँ, देखो लेट्स सपोज खट्टा जो है वो एसिडिटी पैदा करता है, ठीक है। अब वाइट स्किन हमारी ख़राब है, आप उसके ऊपर लीमू तो नहीं लगा सकते। जब भी कहीं दाना निकलेगा लीमू लगाओगे तो क्या होगा? जलन होगी ना। लीमू एसिडिटी पैदा करता है, हालांकि वो अल्कलाइन फूड है, लेकिन आयुर्वेदिक में उसको कहा जाता है कि वो आप नहीं ले सकते। अब जो बंदियां, जो ख़वातीन, जो हजरात जिनको एक्नी है और उनको विटामिन सी लेनी है, या इम्यूनिटी रेजिंग के लिए आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि कोरोना से बचना है तो विटामिन सी खानी है। अब वो लोग जो एस्थमेटिक हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो क्या करें? क्वेश्चन है ना कि विटामिन सी लेनी है, लेकिन वो एस्थमा के साथ हैं तो उनको विटामिन सी की गोली खा के गले में दर्द होता है, या उनकी टॉन्सिलाइटिस है और वो एग्रीवेट करता है। तो अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई होगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए, टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट के लिए विटामिन सी प्रोवाइड करे। डेफिनेटली है। अब वो जो उनकी बॉडी टाइप है, ऐसे में वो लीमू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कीनू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अल्लाह ने उनकी बॉडी टाइप के अगेंस्ट शिमला मिर्च दे दी, अमरूद दे दिया। तो ये वो तरीक़ेकार है कि यानी वो विटामिन सी अमरूद में भी उतना ही मिल रहा है और कीनू में भी उतना ही मिल रहा है, शलजम में भी उतना ही मिल रहा है। और एक कीनू और एक शलजम के अंदर वैसा ही है, एक कीनू और एक अमरूद के अंदर विटामिन सी बराबर है। तो वो लोग जिनकी बॉडी टाइप काफ़ा है वो कीनू से विटामिन सी लेंगे, वो लोग जिनकी बॉडी टाइप वाता है वो अमरूद से लेंगे। तो ये हमारा काम है बीइंग एन आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट कि हम आपको आपके न्यूट्रिएंट्स लेने का तरीका आपकी खुराक से आपकी बॉडी टाइप के मुताबिक बता दें। थैंक यू सना खालिद।
सादिया, आप बिल्कुल ज़रूर ले सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हो डिटॉक्स सप्लीमेंट कैप्सूल एक केजी सिरप। नंबर है 0321-884-1019 पे। मैं फिर बता रही हूँ 0321-884-1019 पे आप डिटॉक्स सप्लीमेंट कैप्सूल और एक केजी सिरप ऑर्डर कर सकते हो। और अगर मिनहल और कायनात आप यहाँ पे देख रहे हो तो प्लीज़ ये नंबर जो है अगर आप मैसेज में फॉरवर्ड कर दो, वरना मैं बाद में कर दूँगी। थैंक यू गुलबानो, आप इसके ऊपर अमल भी कीजिएगा और आप देखेंगे कि कितनी चेंज आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको अपनी बॉडी टाइप का समझना, फिर आपको वो प्रॉपर, जिसको कहते हैं ना जी, हमें कोई डाइट प्लान ही चाहिए और उसके मुताबिक हम ठीक होंगे। तो आप जब अपनी बॉडी टाइप समझ जाओगे तो ख़ुद ब खुद आपकी सिलेक्शन ऑफ फूड बड़ी अच्छी हो जाएगी और आप बड़े अच्छे तरीके से उसको फॉलो कर सकते हो और फिर रिडक्शन भी होगी, रिपेयर भी होगी। ये मैं बता दूं, देखो आपकी जिस्म को अल्लाह ने एक प्रॉपर रिपेयर का, प्रॉपर तरीके से रिपेयर करने का सिस्टम दिया है। हीलिंग पावर आपके पास है। इसकी छोटी सी मैं मिसाल दे दूं, हड्डी टूटती है, आप उसको प्लस्तर लगाते हो, उस पर कोई दवाई नहीं लगाते हो, ठीक है, उस पर कोई दवाई नहीं लगा रहे, क्या कर रहे हो, उसको आप रेस्ट का टाइम दे रहे हो, आप बॉडी को खुद हील होने का टाइम दे रहे हो। तो यार जो जिस्म इतना खूबसूरत परवरदिगार ने बनाया है कि वो आपको हीलिंग पावर दे रहा है, आपकी हड्डी जैसी मजबूत चीज़ को खुद जोड़ रहा है, तो वो क्या पॉलीसिस्टिक ओवरी को खुद से ठीक नहीं कर सकता होगा? क्या वो कैंसर को इंटरनली हील नहीं कर सकता होगा? क्या वो आपके गॉल ब्लैडर स्टोन्स को ठीक नहीं कर सकता होगा? डेफिनेटली कर सकता है, पर रेस्ट मोड पे जाने के बाद। तो डाइजेस्टिव ट्रैक का रेस्ट मोड क्या है? आपकी बॉडी टाइप के मुताबिक अपना खाना खाना, किसी के मुताबिक नहीं कि फ़लाँ को वो डाइट प्लान सूट कर गया था और वो हमने खाना है, और फ़लाँ को वो डाइट प्लान था वो मैंने खाया तो मुझे तो नहीं वैसा फ़र्क पड़ा, इसलिए कि आपकी बॉडी टाइप वैसी नहीं थी। तो ये कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि आपकी बॉडी के पास हीलिंग पावर है, अगर आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करो। यूटिलाइज़ करने का तरीका क्या है कि आप उसको अपनी बॉडी टाइप के मुताबिक आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल पे चले जाओ, यानी रेस्ट मोड दो। वो रेस्ट मोड खाने पीने में बदएहतियाती ख़त्म करने पे है और सोने जागने में टाइम पे सोने और टाइम पे जागने पे है। मिनल सलमान, नहीं, जितना कम खाओगे, देखो डाइटिंग अगर हम कर रहे हैं ना, वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आपको भूख रख के खाना है। वो एक कॉन्सेप्ट है ना, मैदे के 3 हिस्से कर लो, पानी, खाना और हवा से भर लो। तो ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखो, एक वक्त में पेट भर के नहीं खाना। सो इतना पानी पियो, फिर उस पर थोड़ा खाना डालो, कुछ थोड़ा खाली रख दो हवा के लिए। तो वाता पिता काफा को साथ लेके चलोगे तो वेट रिडक्शन होगी। तो पेट भर के नहीं, भूख रख के खाना है। हालांकि वो डाइट है जो आप खा रहे हो, खाने में नुकसान कोई नहीं है, फिर आप सिर्फ मेंटेन करोगे, लूज़ नहीं करोगे। तो वेट लूज़ करने के लिए ज़रूरी है और अपने आप को मैं बार बार कह रही हूँ कि बॉडी रिपेयर करने के लिए, चाहे आप वेट रिडक्शन के लिए ये डाइट प्लान ले रहे हो, चाहे आप अपनी एथराइटिस के लिए कोई डाइट को ले रहे हो, उसका पहला असूल ये है कि अपने मैदे में हवा, पानी और खाने की जगह रखो। यानी खाना खा लो, पानी पी लो और फिर हवा की जगह रखो। मैदे को रेस्ट मोड दो तो बॉडी अपने खाने को एज अ फ्यूल के साथ साथ एज अ मेडिकेशन भी इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। सादिया तारिक, डिटॉक्स सप्लीमेंट डिपेंडिंग कि आपका इशू क्या है। अब मैं डिटॉक्स सप्लीमेंट डायबिटिक पेशेंट्स को देती हूँ वेट कंट्रोल करने के साथ साथ उनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो वो लॉन्ग टर्म पे ट्वाइस अ डे, जी सॉरी कनेक्शन में कोई थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो लॉन्ग जो है वो आप लेकिन अगर वेट नहीं तो डिपेंडिंग कि आपका उसके मुताबिक ही आपका लेट्स सपोज 21 kg आपका वज़न ज़्यादा है और आपको 3 महीने खाने तो 3 महीने खाओगे। तो इसको लॉन्ग टर्म लेने में कोई नुकसान नहीं है क्योंकि इसकी बेस नीम की है, मुख्तलिफ इसके अंदर हर्ब्स हैं जो आपको जर्नलाइज डिटॉक्स करते हैं। आप ज़ीरा सफ़ेद ले लोगे मिनहल, एच पाइलोरी। मैं बाकी क्वेश्चंस के आंसर इंशाल्लाह पढ़ने के बाद साथ साथ देती जाऊंगी। अपना आपने बहुत ख्याल रखना है, अपना दिन अच्छा गुजारिए, दुआओं में मुझे भी याद रखिए। और मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस पोस्ट के नीचे आप लिख दीजिए, हम आपको आंसर करते रहेंगे। हम मिलते हैं कल बॉडी टाइप्स के साथ। मैं और डॉक्टर साहब आपको समझाएंगे कि वाता, पिता और काफ़ा टाइप्स हैं। अल्लाह हाफ़िज़।